धन्यवाद आपको कि आप के चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच रही है। और मेरा नाम मनोज मिश्रा हुआ और मैं प्रखंड अध्यक्ष सुरसंड जनसुराज पार्टी। जो आज सुरसंड विधानसभा की जो समीक्षा बैठक आयोजित यहाँ की गई थी, इसका मुख्य 3 उद्देश्य था। पहला था कि सुरसंड विधानसभा की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करना, जो कैसी स्थिति यहाँ है। दूसरा विषय था कि जो हमारा संगठन है, हम प्रखंड स्तर तक पहुँचे, पंचायत स्तर तक पहुँचे, बूथ स्तर तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे हम बूथ स्तर तक जाएंगे, तो संगठन पर विचार विमर्श करना। और तीसरा था जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, तो उनका एक मूल्यांकन, जो कौन व्यक्ति से जुड़ा हुआ मूल्यांकन, जी हाँ, मूल्यांकन, जमीन से जुड़ा हुआ मूल्यांकन, जो उनके द्वारा जो संगठन का कार्य कराया जा रहा है या अपने प्रत्याशी के रूप में जो उनका जनसंपर्क हो रहा है, तो उसका मूल्यांकन बतौर संगठन के पदाधिकारी के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा और सक्रिय जनसुराजियों के द्वारा उसका मूल्यांकन करना है। यही 3 विषय है। और वर्तमान में जो मैं बता देना चाहता हूँ कि सुरसंड की जो स्थिति है, खास करके पिछले 15-20 वर्षों में, तो यहाँ लोग आते हैं चुनाव के समय में और जीत करके लोगों को बरगला के चल जाते हैं, यहाँ से उनका काम खत्म हो जाता है और फिर अगले साल कोई दूसरा आ जाते, कोई तीसरा आ जाते हैं। तो हम लोगों की ये व्यवस्था है कि हमारा जनसुराज ऐसे प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाए, ऐसे लोगों को जो हमारे बीच का हो। जैसे भी चर्चा हुई, सब लोगों की चर्चा हुई, तो इसी तरह से हमारे बीच का हो, एक दूसरे को जाने, हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाए, सुरसंड विकास की ओर जाए, यहाँ का पंचायत विकास करे, प्रखंड विकास करे। लगता है सर कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है सुरसंड विधानसभा? सुरसंड विधानसभा का स्थानीय मुद्दा अगर सच पूछिएगा तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो ग्रामीण सड़कें हैं वो जर्जर हालत में पहुंच गई है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सभा में पदयात्रा के समय मलाही वाले पथ की आवाज़ उठी थी, जो ये पथ गड्ढा में पथ है और मझूरा बाजार तक जो सड़क है। देखिए, प्रशांत जी के सभा में इस बात की आवाज़ उठी और वो सड़क बन गया। आप चले जाइए रधाउर मोड़ से बाजपट्टी वाली सड़क, रधाउर की जो जर्जर स्थिति है मेन रोड की, बहुत ही दयनीय है। लोग गाली पड़ते हैं, लेकिन हमारे जिनको ये काम कराना था आरडब्ल्यूडी के माध्यम से, हमारे विधायक जी हों या और जो प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कान में तेल लगा करके सो गए। दूसरी बात है कि हमारे सुरसंड में एक बस स्टैंड नहीं है। आज हमारा युवा जो ऑटो चलाता है रोड पर खड़ा है स्टैंड नहीं होने की वजह से, तो उसको एक छोटा प्रशासन का लोग से लेकर बड़ा तक जो आता है, जब मन आता है गाली दे देता है, उसके मामन को गाली दे देता है, उधर करो इधर करो, फलना साहब आ रहे हैं, फलना साहब आ रहे हैं। रोड पर अव्यवस्था बन रही है। तो सुरसंड में एक बस स्टैंड की जरूरत है, टेम्पू स्टैंड की जरूरत है, बैठने का व्यवस्था है पूरा विधानसभा क्षेत्र में। अगर फैमिली के साथ बैठने का मन हो तो कहीं बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ, अब आगे भिट्ठा मोड़ आपका जो चौक है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग देखते हैं कि भारत का ये अंतिम सीमा है, अब हम विदेश चले जाएंगे, 10 कदम के बाद हमारी एंट्री नेपाल में होगी, हम विदेश जाएंगे। लेकिन स्थिति है कि वहाँ भी बस स्टैंड नहीं है, शौचालय भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है सर। तो जो हमारे सुरसंड की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय और उपेक्षित है। जबकि इस सुरसंड विधानसभा में, जिसमें चोरौत और पुपरी प्रखंड है, उसमें सर्वाधिक मतदाता, सर्वाधिक लोग, सर्वाधिक पंचायत हमारे सुरसंड का है, बड़ा हिस्सा है। चोरौत 7 पंचायत से हैं, पुपरी में भी 11 पंचायत, एक नगर परिषद है। तो कहने का मतलब है कि जो स्थिति हमारे प्रखंड की हो गई है, तो विकास करने का काम जिनको करना चाहिए वो पिछले 10-15 वर्षों से 15 वर्षों से विकास के नाम पर बस कुछ नहीं है। लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले करके और वोट ठग करके निकल जाता है अगला, और सबकी नज़र रहती है कि सुरसंड में किसी तरह से लोगों को बरगला देंगे और बरगला के वोट निकाल करके और सीधे पटना पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग फोन करते हैं तो जो प्रतिनिधि है फोन नहीं उठाते, काम क्या करेंगे भाई? तो हम लोगों की व्यवस्था है जो हमारे बीच से लोग आवे और वो अच्छे से काम करे, विधायक बने और जनसुराज की व्यवस्था बदले, बिहार बदलाव हो, हमारी सरकार बने। और जो जितनी त्रुटियां हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो इस सब पर नियंत्रण हो, हमारा विकास हो, सुरसंड का विकास होगा, हमारे पंचायत का विकास होगा, तभी हमारा। एक आखिरी सवाल, स्थानीय उम्मीदवारी होने, एक आखिरी सवाल जी, जल संकट से पूरा प्रखंड
जूझ रहा है जी। पूरा विधानसभा क्षेत्र में जी। जल संकट से, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, जल संकट से हमारा पंचायत हमारा क्षेत्र जूझ रहा है। इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब काम करते हैं यथासंभव, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं हमारे विधानसभा में हैं, पार्लियामेंट में, उनको इस जगह इस पर काम करने की ज़रूरत है, फंडिंग मुहैया कराने की ज़रूरत है। जो लोग हैं पंचायत स्तर से, नगर पंचायत स्तर से, हमारे पंकज जी के माध्यम से भी कई क्या कहते हैं जो जल का जो टैंकर है वो बांटा जा रहा है। बघारी के मुखिया जी हैं, उनके माध्यम से भी टैंकर बांटा जा रहा है। पप्पू जी हैं, उनके माध्यम, मतलब ये सब काम चल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर करने के लिए बड़ा बजट चाहिए, बहुत बड़ा काम चाहिए। और जो ये लगभग सभी पंचायतों में पानी का टंकी लगा हुआ है, लेकिन उसका पानी गिर नहीं रहा है। जी, तो उसका नल जल की जो स्थिति है, इसकी जानकारी प्रधान सचिव जी तक को है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है। जो 10% को छोड़ के बाकी की स्थिति जर्जर हो चुकी है, बाकी वो फेल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारी व्यवस्था बदलेगी, बिहार बदलाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो नल जल की जो व्यवस्था जर्जर है उसको दुरुस्त किया जाएगा, घर घर नल का जल पहुंचाया जाएगा, गली नाली की व्यवस्था अच्छी होगी और बाढ़ से नियंत्रण होगा। जल जो आता है और प्रलय मचा के चला जाता है तो जल का प्रबंधन होगा। मारा नदी है, रातो नदी है, उधर धौस नदी है, तो जो नदी है उसके जल का प्रबंधन होगा और जल का प्रबंध, वो जल जो है सो किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा नहर के माध्यम से। किसान खुशहाल होंगे और किसान जब खुशहाल होंगे तो पंचायत खुशहाल होगा और फिर हमारा बिहार खुशहाल होगा। इन सभी बातों के लिए उम्मीदवार जो है सो हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। अगर ऐसे लोग आते हैं जो मजबूत हैं तो काम आगे सुविधा से होगा। तो आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार आना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से तो जो स्वराज में टिकट किनको मिलना चाहिए? जन स्वराज कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। जन स्वराज का एक कार्यकर्ता जो सुरसन से आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुरसन प्रखंड से वो नाम बता दीजिए सर। नहीं, हमको टिकट देने का अधिकार नहीं है सर, ऐसी बात है। जाहिर टिकट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जिस समय हमको अधिकृत कर दिया जाएगा टिकट देने के लिए, उस समय डंके के चोट पर बताऊंगा कि ये हमारे फलाने विधायक के प्रत्याशी हैं, ये हमारे क्षेत्र से एमएलसी के प्रत्याशी हैं, ये हमारे क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, ये हमारे क्षेत्र से फलाने पंचायत के मुखिया के योग्य हैं। हम सभी क्षेत्र, सभी जगह पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विजन सिर्फ विधानसभा ही नहीं है, हम एक वार्ड सदस्य तक आने वाले समय में हमारे जन स्वराज का होगा और हम बताएंगे, आपको सूची देंगे। जो दाग निकालना है तो हमारे प्रत्याशी पर दाग निकाल के देख लीजिए। जिस समय मैं अधिकृत हो जाऊंगा, अभी हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जन स्वराज जिनको भी यहाँ से प्रत्याशी बना देती है, हम उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।